अगर हम कई महीनों बाद अपने कपड़ों को बक्से से बाहर निकालते हैं तो उनमें गंध आने लगती है, स्मेल आने लगती है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही मेरे कपड़ों में गंध, स्मेल बिल्कुल कुछ नहीं आता बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ना क्लीन बॉल्स अपने कपड़ों के साथ रखती हूँ, मतलब कपड़ों के अंदर बिल्कुल नहीं रखती, कपड़ों के आसपास बॉक्स में ही मैं क्लीन बॉल्स रखती हूँ मैं। और इस तरीके से मेरे कपड़ों में कोई भी गंध बिल्कुल भी नहीं आती। तो अभी कई महीनों बाद जैसे गर्मियाँ चली गई, गर्मियों के कपड़े जो है मैंने उठा कर रख दिए हैं, और अब मैंने अपने ये डबल वाले सूट जो निकाले हैं, इनमें लाइनिंग लगी हुई है सारे सूटों में। तो इनका सीजन कोई नहीं होता पहनने का, ना तो ये गर्मी में पहने जाते हैं और ना ही ये सर्दी में पहने जाते हैं। तो सिर्फ इनके 1-2 महीना ही होता है, जैसे नवंबर चल रहा है, ये अक्टूबर का लास्ट है, तो अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर में आप इनको पहन सकते हैं। बाकी दिसंबर से फिर हमारे वूलन कपड़े आ जाएंगे, फिर वो पहने जाएंगे। तो इसीलिए इन वाले कपड़ों का कोई सीजन नहीं होता, या फिर ये मार्च में और अप्रैल के शुरू तक आप इनको पहन सकते हैं। बाकी अप्रैल के लास्ट में भी इन कपड़ों को पहना नहीं जाएगा, क्योंकि फिर जो है गर्मी लगनी शुरू हो जाती है और फिर हमारे कॉटन वाले ही सूट आ जाते हैं, कपड़े आ जाते हैं, मतलब जो कंफर्टेबल हो गर्मी में, जिनमें गर्मी ना लगे, जो सूट का पहना। तो इसलिए कॉटन ही सबसे बेस्ट चॉइस है, तो वही आ जाएंगे। तो इसीलिए इनका कोई सीजन नहीं होता। और बाकी ये हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं इनकी क्वांटिटी। जैसे कहीं शादी हो, कोई फंक्शन हो, तब भी हमें ये डबल वाले सूट, मतलब फैंसी सूट ही लेने पड़ते हैं। ऐसे कॉटन वाले तो कोई भी पहन के नहीं जाता। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास होते हैं, इनकी गिनती भी ज़्यादा होती है जैसे कॉटन के सूटों से। और मेरे पास भी ये काफ़ी सारे हैं, और ये इनको पहनने का भी कोई टाइम नहीं होता, ये 1-2 महीना ही पहने जाते हैं और फिर ऐसे ही रखे जाते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं ये वाले कपड़े। अच्छा, ये वाले जो कपड़े मैं इनको सबको समेट रही हूँ, इनकी तह बना रही हूँ, इनमें से बहुत सारे सूट मेरे ऐसे हैं जो जिनको काफ़ी साल हो गए। जैसे ये वाला सूट ही आप देख रहे हैं, इस सूट को मेरे 8 साल हो गए, 8 साल से मैं इसको पहन रही हूँ, मतलब डेली यूज में। जैसे इन वाले सूटों की कंडीशन देखकर कोई ये नहीं बोल सकता कि ये इतने लंबे टाइम तक चल जाएंगे। सबका अपना अपना रखने का स्टाइल होता है, कपड़े पहनने का भी अलग अलग सबका स्टाइल होता है। तो जिस तरीके से मैं अपने कपड़े वेयर करती हूँ या फिर इनकी रख रखाव करती हूँ, तो इस तरीके से मेरे कपड़े बिल्कुल भी ना तो ये पुराने होते हैं, ना ये कहीं से फटते हैं। जैसे अगर इनमें कुछ भी एफर्ट मुझे करना हो, जैसे कुछ भी, अगर मेरे ये ज़्यादा लूज है तो मैं इनको टाइट करना हो, या फिर टाइट है तो इनको लूज करना हो, तो टाइम टाइम पे मैं इनकी रिपेयरिंग, जैसे बोलते हैं ना किसी चीज़ को रिपेयर करते हैं, तो मैं अपने कपड़ों को भी टाइम टाइम पे रिपेयर करती रहती हूँ। तो इसलिए ये बिल्कुल नए के नहीं रहते, मतलब एक भी मोती या कहीं से उधर ना फटना, ये कुछ भी मेरे कपड़ों के साथ बिल्कुल नहीं होता। तो इसीलिए ये काफ़ी काफ़ी दिन, इतने लंबे लंबे साल मेरे कपड़े जो है चल जाते हैं, क्योंकि एक एक बार ही लगभग इनका नंबर आता है पहनने के लिए। कुछ इनको रखने का तरीका भी मेरा यूनिक सा है, मैं बहुत ही केयरफुली अपने कपड़ों को रखती हूँ। तो इसीलिए ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं और ऐसे ही रहते हैं सेम, इनमें कोई मतलब ऐसे फटते भी नहीं, कहीं उधर से भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छे तरह लगते हैं पहनने के बाद, भी ऐसा लगता ही नहीं कि ये इतने लंबे टाइम का सूट है, यानी कि इतने साल पहले ये बनाया था। तो बस यही एक छोटा सा सीक्रेट है मेरा कपड़े रखने का। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जैसे ये वाले वर्क वाले हमारे जो सूट होते हैं, इनको कभी भी हमें वॉशिंग मशीन में नहीं डालना होता है। जैसे ये वाला देखिए, इस पे कितना वर्क है, और ये भी मेरा 4 से 5 साल पुराना सूट है, और ये आज भी ऐसा का ऐसा ही है, मतलब पहनने के बाद भी चाहे मैं इसको कहीं पहन कर भी जा सकती हूँ, घर में पहन लो, मैं ये बिल्कुल नए के नहीं रहेंगे। बिल्कुल भी इनमें कोई भी बदलाव नहीं, क्योंकि मैं इनको हाथ से और अलग से धुलती हूँ, जैसे सब कपड़ों के साथ में इनको नहीं धुलती, अलग से इनको धुलती हूँ, तब जाकर ये सेम मेरे ऐसे कैसे ही रहते हैं। तो ये सारे सूट जो है मेरे, इनमें ये लगभग इतने इतने ही पुराने हैं, इनके साथ कुछ और नए भी बनते रहते हैं। तो इसीलिए ये भी बिल्कुल हमारे ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। टाइम टाइम पे इनकी मतलब अच्छी देख रेख हमें कर लेनी चाहिए। तो सारा कपड़ों का मैंने सारा काम निपटा लिया, अब सारे कपड़े जितने भी मैंने धूप लगाकर उनको तह कर बनाकर अच्छी तरह से अलमारी में रख दिए हैं। और अब ये देख रही है मैं, जो बच्चों की पजामियाँ हैं, 1-2 इनकी लास्टिक जो है खराब हो गई थी, तो वो मैंने निकाल दी है, और अब मैं इनमें दूसरी लास्टिक टच करूंगी, ये वाली लास्टिक। अपने और बच्चों के कपड़े में सेम तरीके से ही रखती हूँ, जैसे टाइम टाइम पर अगर उनमें कुछ भी कहीं से भी उधड़ते हैं, फटते हैं, कुछ भी होता है, तो टाइम टाइम पे मैं उनका अच्छी तरीके से सिलती रहती हूँ। जैसे इनकी लास्टिक हल्की सी मुझे लग रही थी कि ये लूज हो गई, तो वो मैंने निकाल दी है एक तरफ से, और दूसरी अटैच करूंगी मैं इसमें। और ये वाले जो मेरे प्लाजो है, टग वगैरह, मतलब जो भी है, इनके मैंने जब सिले थे तो मैंने बड़े बड़े इनके पैंचे बनाए थे, तो मैंने इनको काट के छोटा करना है। जैसे ये सारे सूट मैंने अब डेली यूज़ के लिए निकालने हैं, तो इसीलिए मैं जो कंफर्टेबल सा फील हो मुझे, इसलिए मैं इनको बड़े नहीं रखूँगी। ये जो 2-3 मैंने प्लाज़ो निकाले अपने, देखिए काफ़ी बड़े-बड़े इनके पैंचे हैं, और डेली यूज़ में मुझे ये कंफर्टेबल नहीं लगते। डेली यूज़ के लिए बस में ये वाला साइज़ मुझे अच्छा लगता है। जैसे ट्राउज़र भी ना तो ट्राउज़र होता है, ना ही प्लाज़ो, ये मीडियम सा साइज़ में जो है डेली यूज़ में पहनती हूँ। तो ये जो मेरे बड़े-बड़े हैं जिनके पैंचे हैं, उनको भी मैं सबको ऐसे ही छोटे करूँगी।
नाप नाप कर इतने छोटे तो नहीं हो पाएंगे। ये वाला सूट जो मैंने पहन रखा है तो रेडीमेड है, इतने ही इसके आए थे। ये वाला ट्राउजर इस पे इतना ही आया था, तो इसलिए मैंने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन ये तो मेरे हाथ के सिले हुए हैं और ये मेरा हाथ का काम है। जब मेरा मन चाहे मैं बड़े बना लेती हूँ, और जब मैं इनसे मन भर जाता है तो मैं इनको काट फाट के ऐसे ही छोटे कर लेती हूँ। तो अभी मैं इनको प्लाजो से ट्राउजर बनाने वाली हूँ। ये मेरा रूम है, तो इसमें मैंने नाप का निशान लगा दिया है, और ये वाला जो है मैं पहले छोटा कर रही हूँ इसको। मैं तो ये ट्राउजर बनाऊंगी सिंपल प्लाजो टाइप जो होते हैं ना, खुले खुले से, तो इस तरीके से रखूंगी। बस ये होगा इसके साथ कि ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ये मीडियम साइज मेरा हो जाएगा। अच्छा, आज मैं मार्केट आई थी और मुझे आज जयगरारे के लिए कपड़ा लेना था अपनी बहन के लिए। उन्होंने मुझे बुला रखा था मार्केट कि आ जाओ मैं कपड़ा दिलवा दूँ। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कुछ, मैंने कहा कोई अच्छा सा डिज़ाइन का और अच्छा मुझे मिल जाए। ये काफ़ी सारे थान जो है इनके खुले पड़े हैं ऐसे, तो मैं डिसाइड कर रही थी कि कौन सा कलर और कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगेगा, कौन सा मैं लेना चाहिए। काफ़ी सारी धूप की वजह से ये कुछ दिख नहीं लगा यहाँ पर। जितना कुछ हो पाया मैंने उतना ही शूट किया है, उतना ही ये दिखा रही हूँ उसमें। देखिए काफ़ी ज़्यादा धूप जो है लग रही है, और ये नहीं अच्छी तरीके से नहीं दिख पाई। ये काफ़ी सारी लेस जो है यहाँ पर, ये वाली लेस जो है ये पाकिस्तानी सूटों पर आजकल ज़्यादा चल रही है, जैसे रेशम वाली लेस है। तो जो कुछ भी मुझे मिला गरारे के लिए कपड़ा लेना था वो मैंने ले लिया है, और मैं घर पर आ गई हूँ। तो अब दिखाऊंगी मैं आपको। एक तो सूट का कपड़ा पहले से ही ले रखा था मेरे लिए, वो मुझे दिया है सिलने के लिए कि ये सिल देना। और गरारे का जो है कपड़ा मैं लेकर आई हूँ, गरारा मुझे बनाना है। ये तो ऑरेंज था मेरे, मैंने वहीं से ही लेके रखा हुआ होगा ये कहीं से। तो ये भी मुझे दिया है, वही घर से लेकर आई थी कि ये भी लेते जाना अपने साथ और इसको सिल देना। तो ये जो है मैं सिलूंगी। ये सूट जो है इसको मुझे बहुत ही केयरफुली सिलना पड़ेगा। कहाँ से मुझे फ्रंट पार्ट निकालना है और कहाँ से मुझे बैक पार्ट बनाना है इसका। ये वाले जो पैच इसमें है उनको मुझे कहाँ पर इसमें लगाना है, ये सब मुझे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इसको करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ना 4 पैच है, 2 तो मैं जोड़कर ऐसे पल्ले पर अटैच करूंगी, इसमें लगाऊंगी, और एक एक दोनों स्लीव्स पर लगाऊंगी, या फिर ऐसे सलवार के पैचों पर भी लगा सकती हूँ। अभी जैसे ही मैं इसकी कटिंग करूंगी ये तभी मुझे समझ आएगा कि इसको मैं कैसे बनाऊं। अच्छा, ये वाला जो डिजाइनिंग है देखिए, बीच में लाइनिंग सी आ रही है, तो इसका फ्रंट पार्ट बनेगा। और इस साइड भी इधर से स्लीव्स निकालूंगी, और जो प्लेन साइड है उससे बैक पार्ट, तो इसीलिए इसमें काफी सारा टाइम मुझे कटिंग में ही लग जाएगा। अच्छा, गरारे के लिए जो फैब्रिक मुझे लेना था वो मैं ये वाला फैब्रिक लेकर आई हूँ। देखिए, ये इसकी लेस है जो गरारे के ऊपर मैं टच करूँगी। लेस लेकर आई हूँ इसी की मैचिंग। और ये वर्क वाली जो है इससे मैं कुर्ती बनाऊंगी, शॉर्ट कुर्ती, और इसके साथ गरारा। और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। देखिए, इसके नीचे लगाने के लिए जो लाई है इसमें शाइनिंग भी कितनी है, और ये इसके ऐसे बहुत अच्छा लगेगा लगा हुआ। फ्रंट और बैक मैंने पूरा एक ही थान से कटवाया है। देखिए, मैं लगा कर दिखाती हूँ आपको। ये इस तरीके से इसमें इसके नीचे ऐसे लगेगा, और तब जाकर इसमें इतनी शाइनिंग आएगी। ये साटन से कुछ थोड़ा अलग वाला फैब्रिक है, देखिए। और इसी से इसके नीचे लगाऊंगी, मैं कुर्ती के नीचे लगाऊंगी, और इसी फैब्रिक में से गरारा बनाऊंगी। ये दोनों का मैं सेम ही लेकर आई हूँ, बस सिर्फ इसके ऊपर मुझे दुपट्टा लेना बाकी है। ये पूरा ऐसे बनकर रेडी होगा। स्लीव्स के नीचे और फ्रंट बैक कुर्ती के नीचे भी इसी में से लगेगा, और गरारा भी इसी का बनेगा। इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। इसकी कटिंग और स्टिचिंग में कोशिश करूंगी कि पूरी पूरी आपके साथ शेयर करूं, और ये पूरा मैं इसमें से गरारा और कुर्ती जो भी बनाऊंगी वो सब आपको दिखाऊंगी। अच्छा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।